हिंदू शिक्षा समिति एवं विद्या भारती हरियाणा द्वारा संचालित कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में स्थित गीता निकेतन विद्या मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी रतनलाल बंसल, विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक राजेश गोयल, सदस्य हरविंदर बंसल एवं प्रधानाचार्य यशपाल वधवा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया। इसके पश्चात मां सरस्वती की वंदना की गई। शिशु से दूसरी कक्षा तक के नन्हे मुन्ने बच्चे राधा और कृष्ण का रूप धारण करके आए। शिशु वाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित भजन पर नृत्य करके सभी का मन लुभाया। कक्षा प्रथम से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित भजन गाए तथा कविता भी सुनाई। इस अवसर पर हरविंदर बंसल ने जन्माष्टमी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से बचपन के संस्कारों, सेवा भाव, सहयोग का व्यक्तित्व के निर्माण में अमूल्य योगदान होता है। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक राजेश गोयल ने सभी को जन्माष्टमी के पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी तथा एक कथा के माध्यम से श्री कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त सृष्टि को कर्म का संदेश दिया। वे भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे बड़े शिक्षक की संज्ञा देते हुए कहा कि उनके जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जो मानव जीवन को प्रेरित न करता हो। आज जन्माष्टमी के उत्सव पर हमारे बीच में माननीय, आदरणीय, पूजनीय श्रीमान रतन बंसल जी विशिष्ट अतिथि के नाते आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय सदस्य श्रीमान हरविंदर बंसल जी, प्रधानाचार्य यशपाल वधवा जी, आचार्य बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को जन्माष्टमी की आज के कार्यक्रम की, उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी वाले दिन मध्यरात्रि को मथुरा की जेल में, कंस की जेल में जन्म हुआ था। और कृष्ण जी एक अवतारी पुरुष थे, विष्णु का अवतार थे और उन्होंने के अंदर समाज के अंदर रह के अपने को ऐसे इस तरीके से अपने जीवन को दिया कि वो जन्म से लेके और अंतिम समय तक अनेक रूपों में, अनेक प्रकार से उन्होंने अपने समाज को एक दिशा देने की कोशिश की। और ये वही भूमि है हमारी कुरुक्षेत्र की, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। अगर बचपन से हम चले तो ग्वाल बालों के साथ खेले, मक्खन चुराया, मक्खन चोर भी कहलाए, छलिया भी कहलाए, रण छोड़ भी कहलाए, अनेकों नाम है श्री कृष्ण जी के। और ऐसे जो कुछ समाज की कुरीतियां दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने काम किए। मक्खन चोर का भाव क्या था कि समरसता का भाव पैदा करे समाज के अंदर। वो ये नहीं देखते थे कि किसका मक्खन है, कहाँ का मक्खन है, वो उनका भाव से ये था। उनके घर में कोई मक्खन की कमी नहीं थी। और एक सुदामा जैसे मित्र मिले, संदीप मीरी के आश्रम में दोनों पढ़ते थे, बचपन के मित्र थे। और सुदामा कितनी गरीबी में थे और वो द्वारका के राजा थे। जब उनका मिलन होता है तो किस प्रकार से वो अपने मित्र का वो तीनों तरफ का लाभ दे देते हैं। वो सब एक अनुकरणीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा प्रेरक प्रसंग है। द्रौपदी का हरण हुआ महाभारत के समय, इसी भूमि पे हुआ, लेकिन श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई। महाभारत के युद्ध में जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी जब अपने भाई बंधुओं को देख के विचलित हो गए कि मैं इनके सामने